हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज की वीडियो में बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ टॉपिक है छोटा सा, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है। क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आप ये समझो बेटा कि जो एटम्स होते हैं वो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम को क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं, पहले इस छोटी सी चीज को हम समझ लेते हैं, फिर इस डेरिवेशन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये बेटा न्यूक्लियस है, एक शेल ये है और दूसरी शेल ये है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरी वाली शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो। हम इस एटम को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना। एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये एक्साइटेड मोड में आ जाएगा, और एक्साइटेड मोड में आने के बाद क्या है, ये जंप कर देगा अपनी ऑर्बिट से, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये इस वाली शेल में आ गया है, और जैसे ये इसमें आएगा तो जैसे से इसकी एनर्जी जो है लूज हो जाएगी, तो ये क्या चाहेगा बेटा, वापस आना चाहेगा अपनी वाली ऑर्बिट में। और जब ये वापस आ रहा होगा तब ये रेडिएशन छोड़ते हुए आएगा अपने पीछे, और वो जो रेडिएशन होंगी बेटा वो होंगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। क्लियर हो गई वाली बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी कई तरह की होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स रेज हो गई, ठीक है, गामा रेज हो गई आपकी, ठीक है, इंफ्रारेड रेज हो गई आपकी, माइक्रोवेव्स हो गई, ठीक है बेटा। तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आ रही है बात समझ में। नाउ अब एक चीज और समझो, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था तो उसका एनर्जी लेवल कुछ और था, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इसका भी एनर्जी लेवल कुछ और था। तो यहां पर क्या है, मान लो इनिशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने, EI मान ली, मतलब इनिशियल, और यहां पर मैंने क्या मान ली बेटा, EF मतलब एनर्जी फाइनल। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो अभी हमने जब इससे पहले इस डेरिवेशन से पहले पढ़ा था कि जो एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, EN बराबर में -RH इंटू 1 में n का स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद n क्या है, 1 2 3 आप रख सकते हो। अगर मान लो, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको पहली शेल की एनर्जी निकालनी है तो जहां पर n है वहां पे आप 1 रख दोगे, यहां पर भी 1 रख दोगे, और RH की वैल्यू डिफाइंड होती है ना। RH जो होता है हमारा रैडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर हो गई वाली बात। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इन दोनों एनर्जी लेवल क्या डिफरेंस बताओ आप, तो क्या निकालोगे, चेंज इन एनर्जी निकालोगे। क्या करते हैं बेटा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो गया, EF माइनस में EI। यस और नो, क्लियर हो गया। लाइट जल रही है। चलिए अब देखो, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा E ये लिखा हुआ है, अच्छा EF की जगह भी तो एक तरह से ये एनर्जी है ना। तो क्या फॉर्मूला था, -RH अपॉन में 1/n स्क्वायर था। तो फाइनल के लिए यहां पर NF लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, यस और नो। फिर ये वाला माइनस क्या यहां पर आ गया, फिर एक और माइनस है ये वाला। तो अब यहां पर क्या था बेटा, इनिशियल था, तो इनिशियल के लिए मैं यहां पर NI का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये वाली प्लस वाली टर्म जो NI स्क्वायर वाली थी वो आगे लिख सकता हूं, ये माइनस की टर्म थी ये पीछे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। RH कॉमन ले लिया मैंने यहां से, ठीक है। जब RH कॉमन ले लूंगा तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 1/NI का स्क्वायर माइनस में 1/NF का स्क्वायर, ठीक है। और RH की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ठीक है। और जो वैल्यू दे रखी थी वो एज इट इज लिखी मैंने दी, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। अब एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर में H का म्यू, H इंटू में म्यू, ठीक है। तो म्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो म्यू बराबर में क्या हो जाएगा, अब एनर्जी चेंज इन एनर्जी वाली बात चल रही है, तो डेल्टा E अपॉन में H हो जाएगा, यस और नो। तो म्यू बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा E की वैल्यू कितनी आई है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 1/NI का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज रख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे H था तो H लिख दिया। अब H क्या होता है हमारा पास, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू याद होनी चाहिए हम लोगों को, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। बहुत ध्यान से देखना, जूल से जूल कैंसिल आउट, तो 1/सेकंड बचा,
तो 1/2 एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हर्ट्ज ही तो होता है, याद है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/t, यस और नो? तो 1/s की जगह मैंने क्या लिख दिया, हर्ट्ज लिख दिया, यस और नो? क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब मुझसे कहा जाए कि इस वाले फॉर्मूले को आपको वेव नंबर की टर्म में लिखना है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, 1 लैम्डा ना, यस और नो? तो लैम्डा की, अब देखो ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यहां पर ध्यान से देखो, लैम्डा को मैं नीचे ले आया तो ये 1 लैम्डा हो गया, और C को मैं इधर नीचे लेके आ गया, तो 1 लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई, म्यू अपॉन में C। तो म्यू अपॉन में C लिख दी। म्यू की वैल्यू मैंने यहां से निकाल रखी है, कितनी आई थी, 3.29 इंटू 10⁻15, और ये पूरी, ठीक है? तो म्यू की वैल्यू मैंने यहां से पूरी रख दी, लेकिन C की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यस और नो? ठीक है, जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो 1.09677 इंटू 10⁻7, और जो चल रहा है वही, ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है किसका बेटा, वेव नंबर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट और जेई और बेटा CBSE। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन भी करवाऊं, तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।